नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बस्तर दौरे से पहले आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कई मुद्दों पर बातचीत की। अमित शाह को चुनाव में प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि भाजपा को बजरंगबली ने लात मारी, भगवान भी उनके साथ नहीं है तो जनता कहां से उनके साथ रहेगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि वे 4 साल से क्यों नहीं आए। उन्होंने विकास की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ धर्मांतरण की बात की। जेपी नड्डा अपना प्रदेश नहीं बचा पाए, वे जीत के लिए नहीं भाजपा को हराने के लिए आ रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि पिछली बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी, इस बार देश की सत्ता में भी नहीं आएंगे। सड़क का वो कर्नाटक में भी थी, वहाँ बजरंगबली को बोले चाहे बजरंगबली बोलो, पुल साहब को वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहाँ से रहेंगे। लेकिन अब लोग मीडिया वाला ज्यादा जानते हो, राजनाथ सिंह आया, इतना बड़ा सियान आदमी, खाली सिर्फ धर्मांतरण यही है। नरेंद्र मोदी 9 साल धर्मांतरण नहीं किया है क्या? मैं इनसे पूछने चाहता हूं कि ये धर्मांतरण नहीं किया 9 साल, उनको बताने मतलब उनका विकास का बताने आने वाला खाली धर्मांतरण की बात करते हैं। बीजेपी खाली धर्मांतरण ने 9 साल किया है, कांग्रेस ऐसा काम नहीं करती। तो इसलिए प्रधानमंत्री आए, नड्डा जी आए, नड्डा जी अपना प्रदेश को नहीं बचा पाया। अपना प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, वो हिंदूवासी प्रदेश है, सबसे ज्यादा हिंदू का ही रहता है, तो हिमाचल में रहते हैं, वहां नहीं बचा पाया। यहाँ क्या करेगा? ये अभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में कर्नाटक में चुनाव जीते हम लोग और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते, इसलिए आने वाला समय में दक्षिण भी हमारा, उत्तर भी हमारा। अलग से माहौल क्रिएट कर जीत के लिए नहीं, जीत के लिए नहीं, हराने ला रहा है। जब जितना दिन कर्नाटक में एक हिमाचल प्रदेश जल रहा है, वहां के लोग मर रहे हैं, उसको छोड़ के कर्नाटक में डेरा डाल के रहा, पुल फेंकते रहा, करोड़ रुपया पुल में खर्च हुआ, क्या हुआ? इसलिए दुनिया देख रहा है। हिमाचल में हमारे राहुल गांधी जा सकता है, अरे लोग नहीं जाएंगे, वो उस देश हमारे में नहीं है, वहां चुनाव नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ के लोग, हिंदू छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ का जनता, ये किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, तेंदुपत्ता का रेट बढ़ गया, धान का रेट बढ़ गया, भूमिहीन किसान को पैसा मिल रहा है, चिराग गुड़िया को पैसा मिल रहा है, देवगुड़ी बन रहा है, गोटुल बन रहा है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी आए, स्वागत है, देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन इस देश को दे, नौकरी का बात करे, महंगाई का बात करे। महंगाई क्यों बढ़ रहा है? चूरिया में नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। 11 पार्षद की एकजुटता के बाद भी एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 लोगों ने, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के पक्ष में 5 लोगों ने मतदान किया। कांग्रेस पर्यवेक्षकों के समझाने के बावजूद 2 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ वोटिंग कर दी। साथ लेके नहीं चलना, नगर का विकास नहीं होना, मूलभूत सुविधा में जल, विद्युत, सफाई व्यवस्था का नहीं होना। आज 1.5 साल कोरोना काल के बाद से नगर पंचायत में कहीं भी करारोपण में अपन वसूली बिल्कुल नहीं कर पाए हैं, इसलिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी परेशानी दी है, इसके कारण हम लोग किए। आज चूरिया नगर पंचायत में हमारी कांग्रेस की नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, जिस पे आज मतदान हुआ। हमारे कांग्रेस के 7 पार्षद थे। अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ है, उसमें हमारे 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है, विरोधियों के साथ में मिलकर। उस वजह से आज नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव। चूरिया नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव में आज सम्मेलन की कार्रवाई की गई है यहाँ पे। और इस सम्मेलन में कुल 15 पार्षद यहाँ पे थे, सभी के 15 पार्षद उपस्थित हुए थे और उन्होंने 15 पार्षदों ने उपस्थित होकर के अपने मतदान का प्रयोग किया। उसमें से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 5 पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया गया।
और नगर पालिका अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत प्रावधान के दोनों शर्तों को पूरा करने के कारण नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। रायपुर में ठगी करने वाले ट्रांजिट वीजा पर भारत आए नाइजीरियन को दिल्ली में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने युवक को ऑनलाइन प्रोडक्ट का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की थी। आरोपी अपनी पहचान बदलकर लोगों को व्हाट्सएप कॉल करता था और ठगी की राशि को अलग अलग बैंक खातों से डलवाता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 मोबाइल, 7 सिम कार्ड समेत 6,500 रुपए जब्त किए हैं। तरुण देवांगर, उन्होंने थाना विधानसभा में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि प्रोडक्ट सप्लाई के नाम पर उनसे लगभग 20 लाख रुपए की ठगी हुई है और उनकी बातचीत स्टार्टिंग में किसी फॉरेन के नंबर से होती थी, बाद में जो है इंडियन नंबर से भी उसके पास अलग अलग नाम से कॉल आया और उन लोगों ने कस्टम, इनकम टैक्स, इन सब लोगों का टैक्स पटाने के नाम पर उससे लगभग 20 लाख रुपये अलग अलग खातों में डिपॉजिट करा लिए थे। घटना प्रथम दृष्टया जो है नाइजीरियन फ्रॉड की प्रतीत हो रही थी, तो इसमें पूरी जानकारी निकालने के बाद एक टीम जो है दिल्ली रवाना की गई थी और दिल्ली पर टीम लगभग 3 दिनों तक कैंप करते हुए एक नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इससे जो ठगी के लिए जो नंबर यूज़ किए जा रहे थे वो भी इससे जब्त किए गए हैं और उससे वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर यहाँ पर जो है न्यायिक रिमांड। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस कारोबार से जुड़े लोगों को नशीले सामान के साथ गिरफ्तार किया। एंटी क्राइम और 4 थाना पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 4 कारोबारियों को 5 किलो 500 ग्राम गांजा समेत 105 नग नाइट्रोसन प्रतिबंधित नशीली टैबलेट के साथ धर दबोचा है। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ कर कई खुलासों की उम्मीद है। जहाँ पर गांजा बेचनी थी तो वहाँ पर कल क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था और 4 थाना क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्रवाई की है। इसमें लगभग 5.5 किलो गांजा मिला है और लगभग 100 नग टैबलेट जब्त किया गया है। एक कार्रवाई गोल बाजार क्षेत्र में हुई है, एक मंदिर रसौद में, एक टिकरापारा में और एक पुरानी बस्ती क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। तो इन चारों मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट के तहत उन्हें जेल भेजा गया। मात्रा कितनी आई है सर? लगभग 5.5 किलो है चारों कार्रवाई में और 100 नग टैबलेट मिला है। बस्तर के कोडेनार इलाके में नेशनल हाईवे 30 पर डीजल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद डीजल लूटने की होड़ मच गई। इस घटना की वजह से नेशनल हाईवे में घंटों तक जाम लगा रहा। देखते ही देखते आसपास के लोग बर्तन डिब्बे लेकर वाहन के पास पहुंचे और डीजल लूटने की होड़ में मच गए। हादसे में किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन आसपास के लोगों को और राहगीरों ने हजारों लीटर डीजल लूट लिया। बताया जा रहा है कि कोडेनार के पास अंधा मोड़ होने से तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया था। 400 साल पुराने जिस बरगद के नीचे बैठकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपनी रचनाएं लिखा करते थे, उस बरगद को काटने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। हरे भरे वृक्षों को जिले के कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण के लिए काटा जा रहा है, जबकि जिले में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां एक भी वृक्ष की कटाई के बिना जिला कार्यालय बनाया जा सकता है। ये वृक्ष 200 से 400 साल पुराना है। वृक्षों की कटाई से पेंड्रा के नागरिकों में आक्रोश बना हुआ है। नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं और एनजीटी में भी शिकायत दर्ज कराई है। डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा है कि उन्हें पेड़ कटाई की जानकारी तक नहीं है। क्या है ये, किस तरह का प्रदर्शन था ये? देखिए, बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था हमारा। ये जो अभी हमें जो सूचना मिली कि एसडीएम ने अनुमति दी है कि 8 वृक्ष को काटने की, जबकि यहाँ पर हम आकर के देख रहे हैं तो लगभग 11 से 12 वृक्ष काटे गए हैं। पहली चीज़, डीएफओ से पूछने पर यह बताया जा रहा है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि वृक्ष किसके कहने पर काटे। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि मैंने केवल 8 वृक्षों की अनुमति दी। तो ये कहीं ना कहीं संदेह को जन्म देता है और इसके पीछे मंशा है कि ये इस पेड़ को काट करके बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ पर कृत संकल्पित है, जबकि यहाँ से ज़्यादा नहीं, केवल 2-3 किलोमीटर परिधि में ही यदि आप देखेंगे तो कम से कम 5 से 7 ऐसी जगह है जहाँ पर ये बिल्डिंग बनाया जा सकता था। क्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ प्लेनेटोरियम था। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की यादें इस क्षेत्र से किस स्थान से जुड़ी हुई है। अपनी पत्नी के टीबी के इलाज के लिए वो इसी स्थान पे आए थे और इसी स्थान पे बैठ के इन्हीं वृक्षों के नीचे उन्होंने काव्य की रचनाएं की थी। और आज जिला प्रशासन उन्हीं वृक्षों को
काट करके यहाँ पता नहीं कौन सी बिल्डिंग बना रहा है, जबकि बहुत से स्थान यहाँ पे रिक्त है, उस पर बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने का जो कुत्सित प्रयास और ये पाप जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये पूर्णतः अक्षम्य है। राजधानी रायपुर में नागपुर से आया एक व्यक्ति लूट का शिकार हो गया। पीड़ित ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। घटना में संलिप्त तीनों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के मोबाइल फोन, नगद रुपए और घटना में प्रयुक्त एक्टिवा जब्त की गई है। 2 आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। एक लूट की घटना हुई थी जिसमें प्रार्थी ललित राउत जो कैटरिंग का काम करते हैं, वो कोतवाली एरिया से भाटा गांव बस स्टैंड जा रहे थे। तो जो इंडोर स्टेडियम है उसके पास 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार जो युवक थे, उन लोगों ने वहां पर उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट करके उनका मोबाइल फोन और पैसा लूट लिया था। इसमें धारा 394 का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और उनसे लूटा हुआ लगभग 18,000 रुपये और मोबाइल फोन जब्त करके तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। सरगुजा संभाग के विद्या मितान राज्य अतिथि शिक्षक कल्याण संघ ने 1 सूत्री मांगों को लेकर अंबिकापुर के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में विद्या मितान राज्य अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात कही थी। बावजूद इसके नियमितीकरण नहीं होने से विद्या मितान राज्य अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रायपुर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बोनस अंक के तौर पर 2 अंक दिए जाने से अतिथि शिक्षक भी खफा हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री से अंक वापस किए जाने की मांग की है। आज हम हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं। जो विरोध है आज हमारा वो 2 अंक बोनस के विरोध में है, क्योंकि जो नियमित शिक्षक की भर्ती हुई है उसमें हमारे शिक्षा सचिव महोदय ने हमें 2 अंक बोनस दे करके लॉलीपॉप दिया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। यह कहीं न कहीं सरकार की कहीं न कहीं चाल है, जिसमें शिक्षा सचिव का अहम योगदान है। ये इसी के विरोध में आज हम सरगुजा, यह पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे संभागों में होना है और यह जो है ये सरगुजा संभाग से स्टार्ट आज 2 जुलाई को हुआ है, 7-8 जुलाई को बस्तर। सूरजपुर के एक युवा व्यवसायी ने अपनी शादी के 24 घंटे पहले होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवा व्यवसायी ने 5 पन्ने का सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उसने एक युवती समेत 6 लोगों का नाम लिखा था। करोड़ों के लेन देन का कनेक्शन महादेव ऐप से मिला। पुलिस ने जांच के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने वाली एक युवती समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी की गिरफ्तारी अब भी बाकी है। मृतक हंसराज उर्फ अंशु अग्रवाल के मृत्यु 28 तारीख को होटल आदित्य में फांसी लगाने से हुई थी, जिसका मर्ग जांच किया जा रहा था। मर्ग जांच और उसके जो सुसाइड नोट्स के आधार पर 6 लोगों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में किया जा रहा था। विवेचना के दौरान अभी 2 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक, इसमें ये जो मृतक है और जो आरोपीगण है, ये सट्टा का ऑनलाइन सट्टा का गेम खेलते थे, खिलाते थे, जिसके कारण पैसे का लेन देन का बात आई है और उसी पर से इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। अंबिकापुर के गुटरापारा में 22 से 23 घरों में अज्ञात लोगों के जरिए पोस्टर चस्पा होने से भय का माहौल बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से अज्ञात लोगों के जरिए कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि अब हमसे आप लोगों को कौन बचाएगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दरवाजे पर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वार्डवासी परेशान हैं। शिकायत लेकर अंबिकापुर के कोतवाली थाने में पहुंचे, जहां पुलिस पूरे मामले की अब जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। इन लोग 12 बजे के लगभग घूम रहे थे, तब तक तो कुछ नहीं था। उसके बाद 2 बजे के लगभग कोई यहाँ अपने बच्ची को बाथरूम कराने के लिए उठा तो देख रहा है कि उसके दरवाजा में पर्ची लगा हुआ है। फिर अगल बगल में देख रहा है तो सभी के यहाँ पर्ची लगा हुआ है। तो इस टाइप से इन लोग सब एक दूसरे को उठाए और पूरा माहौल यहाँ पर एकदम दहशत का हो गया। और फिर इन लोग मेरे पास 4 बजे भोर में गए हैं। 4 बजे भोर में मेरे को उठा के लाए हैं और दिखाए हैं। फिर इन लोग को मैं बोला कि ठीक है 10 बजे के बाद थाना जाते हैं और थाना में जाके सूचना देते हैं। चूँकि मामला जो हिसाब से यहाँ पहले भी घटित हो चुका है, गंभीर हो सकता है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हमेशा इस टाइप का काम करते रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ कुंडी भी लगा दिए थे। पर्ची पर लिखा हुआ है, तो पोस्टर चिपका हुआ है। ऐसे एक दिन बीच करके पहले तार बांधा गया, जहाँ कुंडी था तो कुंडी लगाया गया। तो भाई उसी दिन तो हम लोग डर गए, लेकिन कल बीच हो गया तो हम लोग सोचे कोई इधर के लोग तो नहीं कर रहा है, लेकिन आज पोस्टर चिपका तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं। बताइए सबका वो 1 बजे रात से हम लोग जो जगह हैं तो जगह हैं, तो क्या दहशत है ना बना हुआ हम लोग का डर। वहाँ घुटरापारा के मकानों में
कि अब हमसे आप लोगों को कौन बचाएगा, ऐसा लिखकर पोस्टर चिपकाया गया है। उसके संबंध में एक आवेदन दिए हैं, तो तत्काल यहाँ से अपने K1 पार्टी को भेजकर उसको जांच कराया जाता है और अपने उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराकर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।